दोस्तों, टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप नासा का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना है। और इसने 4 सालों के अंदर कई सियारे ढूंढे, लेकिन उनमें से 2 सियारे ऐसे थे जिनको साइंसदान जमीनी सियारे कहते हैं। आखिर उस टेलीस्कोप ने वहां क्या देखा? क्या सच में वहां लाइफ है? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना है। ये हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद सियारों को ढूंढने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। टेस्ट का मतलब है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिटिंग मेथड में जब एक सियारा अपने स्टार के सामने आता है तो उसकी रोशनी कुछ देर के लिए डिम होती है, जिससे साइंसदानों को पता चल जाता है कि उस स्टार के गिर्द एक सियारा घूम रहा है। उसके पास साइंसदान ये स्टडी करते हैं कि जिस वक्त वो सियारा अपने स्टार के सामने आता है तो वो अपने स्टार की कितनी रोशनी को ब्लॉक करता है और उस स्टार से निकलने वाली रोशनी की लुमिनिसिटी कितनी है, जिससे साइंसदान को पता चल जाता है कि वो सियारा हमसे कितनी दूर है। और साथ ये भी पता चल जाता है कि वो सियारा अपने स्टार से कितनी दूर है, यानी वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है या नहीं। इस टेलीस्कोप से पहले मार्च 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जो 2018 तक एक्टिव रहा। इतने अरसे में इसने 1000 से ज्यादा सियारे ट्रांजिट मेथड के जरिए ढूंढे, जिनमें 2 सियारों ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनमें एक केपलर 438b और दूसरा केपलर 442b है, जिनका साइज हमारी जमीन के बराबर था और ये दोनों सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आ रहे थे। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक वहां पर वैसी ही कंडीशंस हो सकती हैं जैसी आज हमारी जमीन पर हैं, और साइंसदानों को यकीन है कि वहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है, जो लाइफ के लिए मेन पार्टिकल है। साइंसदानों ने इन दोनों सियारों पर कई सालों तक स्टडी की, जिनमें केपलर 438b लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो हमारी जमीन से 470 लाइट ईयर दूर है। केपलर 442b भी लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो हमारी जमीन से 1120 लाइट ईयर दूर है। ये दोनों सियारे साइज और एटमॉस्फेयर के लिहाज से हमारी जमीन जैसे हो सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन रहती है तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। अगर हम जमीन से उस सियारे पर हेलो का मैसेज भेजते हैं तो उसे वहाँ पहुँचने में कई 100 साल लग जाएंगे। टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप का मकसद केपलर 438b और 442b जैसे सियारों को ढूंढना है। ये बात आप जान लें कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक टाइम में 105 स्क्वायर डिग्री के एरिया को स्टडी कर सकता था, जिसमें 3 बड़ी कॉन्स्टेलेशन आती हैं, एक सिग्नस कॉन्स्टेलेशन, दूसरी लायरा कॉन्स्टेलेशन और तीसरी ट्रैको कॉन्स्टेलेशन। दूसरी तरफ टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप एक टाइम में केपलर से 400 गुना ज्यादा बड़े एरिया को स्टडी कर सकता है। ये टेलीस्कोप उन सियारों को बहुत आसानी से ढूंढ लेता है जो अपने स्टार के गिर्द अपने एक चक्कर 13 दिनों से लेकर 100 दिनों के दरमियान कंप्लीट करते हैं। एक सियारा अपने स्टार के गिर्द जितनी तेजी से ऑर्बिट करेगा, उस स्टार की रोशनी उतनी ज्यादा ब्लिंक होगी, और बार बार होने वाली ब्लिंकिंग को नोटिस करना बहुत ज्यादा आसान है। इस ब्लिंकिंग को नोटिस करने के लिए टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप में 4 टेलीस्कोप लगाए गए हैं। हर टेलीस्कोप में 24x24 फील्ड वाइड एंगल रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और हर टेलीस्कोप के अंदर 16 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है, यानी इस टेलीस्कोप में टोटल 67.2 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है। साइंसदान का कहना है कि ये टेलीस्कोप 20,000 से ज्यादा सियारों को ढूंढ सकता है, जिनमें 500 से लेकर 1000 सियारे सुपर अर्थ हो सकते हैं। सुपर अर्थ उन सियारों को कहते हैं जो 10 महीनों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, जिनका साइज हमारी जमीन से बड़ा होता है और जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून से कम होता है। 20 जनवरी 2022 तक नासा ने 5210 एक्सोप्लैनेट को ढूंढ लिया था, जिनमें 177 सियारों को ग्राउंड बेस टेलीस्कोप के जरिए अच्छी तरह से स्टडी किया गया। जुलाई 2019 में टेस्ट ने 3 सियारों को ढूंढा जो एक रेड ड्वार्फ स्टार TOI 270 को ऑर्बिट कर रहे थे। ये जमीन से 73 लाइट ईयर दूर ट्रैको कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, यानी बाकी स्टार्स की निस्बत ये स्टार हमसे बहुत करीब है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक रेड ड्वार्फ के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारों पर लाइफ के चांसेस ज्यादा होते हैं। TOI 270 भी अपने स्टार से 4.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये हमारी जमीन की निस्बत अपने स्टार के 30 गुना ज्यादा करीब है। इसकी सतह का टेम्परेचर 255 डिग्री है। ये अपना एक चक्कर 3.36 डेज में कंप्लीट करता है। इसका मास जमीन के मास का 1.9 गुना है और इसका साइज जमीन के साइज का 1.24 गुना है। इसके बाद TOI
270C अपने स्टार से 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका टेम्परेचर 155 डिग्री है। ये अपना एक चक्कर 5.66 डेज में कंप्लीट करता है। इसका मास भी ज़मीन के मास का 6.6 गुना है और साइज भी 2.4 गुना है। इसके बाद TOI 270D जो 11 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसका एवरेज टेम्परेचर 67 डिग्री है और ये अपना एक चक्कर 11.3 दिनों में कंप्लीट करता है। इसका मास ज़मीन के मास का 5.4 गुना है और इसका साइज 2.13 गुना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लाइफ के लिए कोई कंडीशन नहीं है। TOI 270B एक सुपर अर्थ है जिसका मास ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके बाद TOI 270D जो तीसरा और आखिरी सियारा है, यहाँ पर भी लाइफ के लिए कोई अच्छा टेम्परेचर नहीं है। इसका मास और ग्रेविटी हमारी ज़मीन से 5.4 गुना ज़्यादा है, जो किसी भी तरह की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद टेस्ट ने GJ357 स्टार को ढूंढा, जो वाकई में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारी ज़मीन से 31 लाइट ईयर दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसके गिर्द भी 3 सियारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें GJ357B, GJ357C और GJ357D है। GJ357B और C अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब थे, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इतने ज्यादा टेम्परेचर में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन GJ357D अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये अपने स्टार से इतनी ही दूरी पर मौजूद है जितनी दूरी पर आज मार्स सूर्य से दूर है। साइंसदान जब इसे देखते हैं तो ये बिल्कुल ब्राइट नजर आता है, जैसे यहाँ पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद हो या जमी हुई बर्फ हो। इसके बाद पूरी दुनिया के साइंसदानों की नजरें इस सियारे पर लग गईं और बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस सियारे को स्टडी किया गया। तो साइंसदानों ने कहा कि अगर वहाँ हालात बदतर भी हुए तो वहाँ टेम्परेचर कम से कम अंटार्कटिका जितना होगा, यानी हम इंसान वहाँ जाकर जिंदगी गुजार सकते हैं। सिंपल अल्फाज में हमें एक ऐसा सियारा मिल गया, यहाँ फ्यूचर में हम इंसान जाकर रह सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर वहाँ आपसे भी पहले कोई रहता हो तो क्या होगा? साइंस के मुताबिक GJ357D हमारी जमीन से 6 गुना ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। साइज के बड़ा होने की वजह से वहाँ की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होगी। अगर वहाँ एलियन हुए भी तो उनका साइज हमसे बहुत कम होगा और वो लोग वहाँ की ग्रेविटी को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। हम आज भी अपनी जमीन की ग्रेविटी से बाहर सही तरह से नहीं निकल सकते, लेकिन उन लोगों के लिए ग्रेविटी से बाहर निकलना हमसे कई गुना ज्यादा मुश्किल होगा। साइंसदानों ने इस सियारे को अपनी टॉप लिस्ट में रखा है और इसे सुपर अर्थ कहा है। वो आज भी इसे स्टडी कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसकी स्टडी की जाएगी। फिर हम और भी ज्यादा इसके बारे में जान पाएंगे। इसके बाद 7 जनवरी 2020 को टेस्ट ने TOI 700 स्टार को ढूंढा, जो हमसे 101.4 लाइट ईयर दूर है, जिसके गिर्द भी 3 सियारे ऑर्बिट करते हैं। लेकिन इन तीनों में से TOI 700D ने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये अपने स्टार से 24.4 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी सतह का टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस है और ये अपना एक चक्कर 37.4 डेज में कंप्लीट करता है। इसका मास हमारी जमीन से 1.7 गुना ज्यादा है और साइज भी 1.2 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे भी सुपर अर्थ कहा जाता है। इसका टेम्परेचर तो हम इंसानों के लिए सही नहीं है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक इसके पास डेंस एटमॉस्फेयर हो सकता है और इसके कई हिस्सों पर इतनी गर्मी हो सकती है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। ये सियारा भी साइंसदानों की उस लिस्ट में शामिल है जिनको फ्यूचर में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप स्टडी करेगा और साइंसदान इसे भी जमीन जैसा सियारा मानते हैं। नासा आज भी टेस्ट के जरिए हमारी जमीन जैसे सियारे ढूंढ रहा है, लेकिन उनको कुछ ही सियारे मिले हैं जो हमारी जमीन जैसे हैं, जो फ्यूचर में हमारा दूसरा घर हो सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा सियारा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।